नमस्कार दोस्तों, फिर से एक बार आपका स्वागत है राजपूत पिग फार्म के तीसरी सीरीज में। और आज हम लोग पूरी तरह से फीड मैनेजमेंट पे बात करेंगे और पूरा अनुभव साझा करेंगे। ओपी चाचा यानी कि ओम प्रकाश सिंह जी, इनको आप जानते होंगे, किसी परिचय के मोहताज नहीं है। सब पूर्वांचल के दादा हो गए हैं, पिगरी फार्म के स्टार हो चुके हैं। और यही फीड है, इसी फीड पे हम लोग बात करेंगे। थोड़ा सा इस फीड के बारे में बताइए। ये बच्चों की फीड है या फिर ये बच्चों का स्टार्टर है। अच्छे बच्चों का स्टार्टर इसमें देखिए मक्का है 30%, अच्छा सोया है जी, 20%, अच्छा और इसमें चावल पिसवा करके मैं देता हूँ, अच्छा तो 15% चावल है। अच्छा। और इसमें ये जो ट्रैक्टर का ब्रांड मिलता है, जो ब्रांड है राइस मिल, और जो मुर्गीदाना का स्टार्टर होता है 20% स्टार्टर, यानी मिला करके मैं 100% बनाता हूँ। अच्छा, तो ये हमारा राशन लगभग 32-33 रुपये पड़ता है। अच्छा। इसमें ये तो रॉ मटेरियल हो गए, इसमें कुछ दवा वा मेडिसिन? हाँ, इसमें एक दवा आती है। हाँ। मैं मेडिकल स्टोर की दवा यूज करता हूँ। देखिए ये पैकेट रखा हुआ है, इसमें है ये एलवाइटम। एलवाइटम ये बहुत हैवी क्लास का होता है। हाँ। और ग्रोथ के लिए बहुत सुंदर होता है। हाँ। तो ये एलवाइटम जो है मैं बच्चों को देता हूँ। हाँ। और ये 25 किलो का आता है, लगभग 4700 रुपये में। 4700 रुपये में। हाँ। और ये जो 3 किलो पड़ता है। 4700 एक कुंटल में 3 किलो पड़ता है। ये मिनरल मिक्सचर यानी कि विटामिन टाइप का काम करता है? हाँ, विटामिन है ही है। अच्छा, विटामिन है। हाँ। थोड़ा सा ये जो चारा खा करके बच्चे तैयार हैं, मतलब तैयारी पे जो खा रहे हैं, उसका भी देखा जाए कि कैसे रिस्पांस है इस चारे का। यही बच्चे हैं जो कि इनको अब देख सकते हैं, ये इनको भी वही चारा चल रहा है। हाँ, इनको यही चारा चलेगा। ये चलेगा चारा मेरा कम से कम ये मान के चलिए कि 40 किलो वजन तक जाएंगे। अच्छा। तब तक मैं ये चारा चलाऊंगा, इसके बाद तब इनको फैटनर वाला चलाऊंगा। ये जो बच्चा है कितने दिन का है, मतलब कितने ये महीने बच्चे का है? 2 माह के अंदर के सब हैं। 2 माह के अंदर के, समझा ना? जो सबसे मैक्सिमम वेट है 2 माह के अंदर का जो बच्चा है, उसका कितना वजन सब हुआ 20 किलो प्लस है। 20 किलो प्लस है। हाँ, और 35 किलो तक है। इसमें तो कई आगे पीछे के हैं मतलब भी। मिनिमम 20 किलो है। मिनिमम 20 किलो। मिनिमम 20 किलो है। ग्रोथ अच्छा हमारा मिलता है, ग्रोथ क्योंकि मेरे जानवर पैदा होने के बाद दूध छोड़ते हैं। हाँ। दूध छोड़ने के बाद लगभग 6 से 6.5 महीना में 1 क्विंटल हो जाता है। अच्छा, दूध कितने दिन पे आप छुड़वाते हैं? जैसे 35 से 40। 35 से 40। अगर किसी मादा का बच्चा अच्छे निकल गए तो 35 दिन पर, नहीं तो बच्चे थोड़ा कमजोर दिख रहे हैं तो 40 दिन। अच्छा, दूध छुड़ाने का क्या प्रक्रिया है? क्योंकि अभी एक फीडिंग मैनेजमेंट के अंतर्गत ही आता होगा। डायरेक्ट उसको आप शिफ्ट कर देते हैं दूसरे फार्म में, मतलब दूसरे केज में, या फिर आराम से उसका कोई प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस के तहत? देखिए, अब उसका प्रोसेस जब पूछ रहे हैं तो इधर थोड़ा सा आप इशारा कीजिए। इसे जैसा कि ये मेरी मादा मान लीजिए, ये मादा है, ये मादा है, ये मादा है, ये बच्चा दे दी कि मैं इसको इसमें छोड़ दिया जी। तो इसमें अभी काम लग रहा है, तो इसमें एक छोटा सा रूम बनवाएंगे। अच्छा, ऊपर से वो खुला होगा जी। और 2 मुक्का छोड़वा देंगे जी। क्योंकि मादा बच्चे का राशन खा जाती है। अच्छा। 15 दिन तक मादा का बच्चा जब छोटे रहते हैं इनका पेट भर लेते हैं, लेकिन 15 दिन के बाद पेट नहीं भर पाते तो इनकी चर्बियों को खींचती है, जिसकी वजह से मादा बहुत ज्यादा कमजोर हो जाती है। अच्छा, कमजोर का कारण कि उनका चर्बी तक ये बच्चे खींच लेते हैं। अच्छा। तो 15 दिन के बाद अगर छोटा छोटा रूम बनवा करके उसमें 2 ठो मुक्की टाइप छोड़वा दें कि बच्चे उसमें जा सके, आ सके, और उसमें 15 दिन के बाद ही बच्चे राशन उठाना शुरू कर देते हैं। अच्छा। उसमें थोड़ा थोड़ा बच्चों का स्टार्टर राशन डालना शुरू कर दें तो बच्चे राशन भी थोड़ा खाएंगे और थोड़ा सा माँ का दूध भी पिएंगे, तो बच्चे जल्दी तैयार होंगे और मादा को भी सेफ्टी मिलेगी। सब मिला जुला करके जो बच्चों को हम राशन देते हैं, उस राशन को ऐसा प्रबंध करिए कि मादा ना खा पाए। मादा ना खा पावे, इसलिए कि मादा जल्दी खा जाएगी। हाँ। बच्चे खा नहीं और पाएंगे। वो कॉस्टली भी थोड़ा पड़ता है। कॉस्टली तो है। अच्छा, इस पशु को जैसे जो ये आपकी फीमेल है, ये प्रेग्नेंट है। हाँ, प्रेग्नेंट। तो प्रेग्नेंट को जो फीड देते हैं, वो कैसा फीड देते हैं? प्रेग्नेंट को फीड देखिए, इनको बहुत ज्यादा मादाओं से लोगों की सोच होना चाहिए, जैसे कि बना बनाया हम राशन खरीद रहे हैं, तो बना बनाया राशन कोई भी 35-36 रुपया किलो के नीचे नहीं मिल रहा है जी। और इनको राशन मैं 22 से 23 रुपया किलो देता हूँ जी। अच्छा, उस फार्मूले पे भी हम लोग बात करेंगे। बात से विश्वांतर ना हो, जैसे बच्चों को मान चलिए फिर धीरे धीरे वो बच्चा 35 दिन तक आते आते खाने लगता है अच्छी तरह। 15 दिन के बाद वो खाने लगता है। अच्छा, खाने लगता है, थोड़ा थोड़ा चाटना शुरू कर देगा। 35 से 40 दिन के बीच में फिर उसको आप अलग केज में शिफ्ट कर देते हैं। अगर हम छोटा रूम बनाए हैं, हाँ, तो बच्चे को न निकाल करके मादा को निकालें। अच्छा, इसलिए कि बच्चा अपना घर देख चुका है। अच्छा,
अपना घर देख चुका है तो उसमें जा करके खाता रहेगा। अब मादा को एक निकालिए, 10 बच्चों को क्यों निकालेंगे? मादा को दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया, बच्चा फिर थोड़ा सा खाने सीख गया, बड़ा हो गया, मादा माँ का क्यों कि याद छोड़ दिया तो उसको कहीं ले जाके शिफ्ट कर दीजिए, कहीं ले जा करके शिफ्ट कर दीजिए। ये बड़े सेंसिटिव पशु होते हैं, बहुत जानकार होते हैं, और जो अपने बच्चों के प्रति इनका जो लगाव है एक ऐसा होता है, जैसे दूसरे केज में शिफ्ट करते हैं तो ये जो मादा अपने बच्चों को ढूंढती है कि नहीं? नहीं, बच्चे को मादा को तो मैं पहले ही निकाल चुका हूँ। अच्छा, जैसे कि 1 से 2 दिन में मादा माँ से और बेटे को आप अलग कर रहे हैं किसी भी तरह से, तो जो माँ है अपने बच्चों को ढूंढती है कि नहीं? ढूंढेगी थोड़ा, एक दिन परेशान होगी। अच्छा, दूध उनके बदन में थोड़ा बनेगा। हाँ। तो उसको भी परेशानी होगी। अच्छा, जैसे लेकिन ऐसा कोई जैसे 40 दिन पे आप इनको हटाते हैं और जिस मादा का दूध ज्यादा बनता हो से उनका दूध ज्यादा हो, 40 दिन के बाद भी दूध अच्छा बनता हो, तो उसका क्या मैनेजमेंट है? दूध धीरे धीरे जल जाता है। जल जाता है। हाँ। अच्छा, कोई मेडिसिन? दूध जल जाता है और दूध की गर्मी, और जब वो गर्मी आती है, जब दूध जलता है तो ऑटोमेटिक बच्चा छोड़ने के 15 दिन के अंदर क्रॉस हो जाएगी। अच्छा, जैसे मतलब क्या होता है कि अदर पशुओं में गाय हुआ, फिर जैसे और जो थोड़ा ज़्यादा दूध देते हैं उनमें एक बैग दूध हटा देना, फिर बंद कर देना, कहीं ना कहीं मिल्क फीवर हो जाता है, ज़्यादा दूध हो जाता है पशुओं में अगर समय से नहीं निकाला जाए तो। अब ऐसी प्रकृति है कि इनको उतने दिन में इनका सिस्टम बना है, तो इनका उतने दिन का सिस्टम बन चुका है। अच्छा अच्छा, गाय भैंस की तरह नहीं। इनमें थनैले वाला रोग मतलब नहीं, ऐसा कोई नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो कुछ एकाध मादा को सुना गया है। हाँ। कि दूध ज्यादा होने की वजह से बच्चों हटाने पर भी दूध उनके स्तन से गिरने लगता है, लेकिन 1 दिन 2 दिन तक गिरेगा, फिर ऑटोमेटिक थनैले वाला सिस्टम। अच्छा, जो राशन आप देते हैं कैसे, भिगो के देते हैं? नहीं, राशन में भिगो के देता हूँ। हाँ। सुबह भिगोता हूँ, शाम को देता हूँ। हाँ, भिगोए हैं। सुबह भिगोता हूँ, शाम देता हूँ, शाम भिगोता हूँ, सुबह देता हूँ। ऐसे भिगो के देने का क्या पर्पज है? क्या इसमें मेन चीज है कि जैसे चावल टुकड़ा डालते हैं, मक्का डालते हैं, तो मक्का में भी जो दाना होता है कड़ा होता है, चावल भी कड़ा होता है, तो फूल जाता है, तो उनके हजम करने में आसान, आराम से डाइजेस्ट हो जाएगा। और जो दवा भी डालना होगा उसमें आप डालेंगे? इसमें दवा डालते हैं। ये जो दाना रखे हैं, एक उधर रखे थे, आप इधर भी रखे हैं मिक्स करके? ये मादाओं का है। ये मादाओं का है। हाँ। इसका क्या जो फार्मूला है, इसका रेशियो क्या है? इसमें देखिए, हम तो अपना खिलाते हैं जी, क्योंकि हमको मादा से केवल बच्चा लेना, उनके ग्रोथ बहुत ज्यादा हमसे, मतलब आप देख रहे हैं कोई भी मादा मेरी कमजोर नहीं है। अच्छा, आपके देखने में आया है। हाँ। कि कोई भी मादा कमजोर मेरी नहीं है। तो इसमें मैं कण जो होता है हालर का जी, कुछ कण भी डालता हूँ जी, ब्रांड डालता हूँ जो ट्रैक्टर का होता है जी, चावल टुकड़ा देता हूँ जी, मक्का देता हूँ जी, सोया देता हूँ जी, और मिनरल मिक्सचर में इसमें एक मिनफा गोल्ड आता है। हाँ। थोड़ा वो सस्ता पड़ता है। तो वो आता है 30 किलो का पैकेट, लगभग 36 साढ़े 3600 का। तो उसको 1 कुंटल में 3 किलो का एवरेज डालता हूँ। 1 कुंटल में 3 किलो का एवरेज। अच्छा, जैसे जो मादा पे बहुत ज्यादा खर्च करना, अब ये देखिए, जैसे मादा है उसको ये कैल्शियम है। अच्छा, ये कैल्शियम मादा को दिया जाता है। कब तक देंगे कैल्शियम? 1 दिन नागा दे के परमानेंट देता हूँ, जितने क्रॉस मादा है। क्रॉस मादा आज देंगे तो कल नहीं देंगे, फिर परसों देंगे। आज देंगे फिर कल नहीं देंगे, फिर अब ये देखिए, ये बच्चों का है। हाँ। ये बच्चों को जो है, हाँ। ये ब्रूटोन है। अच्छा, ये बच्चों को पर डे देता हूँ। हाँ। ताकि बच्चे जो है उनको भूख भी अच्छी लगेगी। हाँ। और उनको निश्चित रूप से उनका डाइजेशन भी ठीक। अच्छा, LE52 कैसे देते हैं? LE52 इसलिए है कि बच्चों के लीवर का है। बच्चों को जब डिवार्मिंग करते हैं तो LE52 2 दिन लगातार देना। अच्छा, जो डिवार्मिंग है कितना जरूरी है और कितना दिन पे इसको करना चाहिए डिवार्मिंग? डिवार्मिंग महीने में तो 1 बार गारंटी रूप से करना चाहिए। अच्छा, और डिवार्मिंग का मेरे पास वो वाला तो नहीं है। देखिए, देखिए मुझे ब्लॉक्स पशु हॉस्पिटल से मिला है सब जी। ये पशु हॉस्पिटल के लोग, मैं गया था एक दिन, तो मैं बहुत लोगों को टाइट किया कि जब इतना बड़ा मैं फार्म चला रहा हूँ तो आप लोगों का क्या कर्तव्य बनता है। तो वहां से मुझे दवाएं दी गई, और ये जो है ये डिवार्मिंग की है। इनके में एक खासियत है कि जो गर्भवती मादाओं को डिवार्मिंग में नहीं देने चाहिए। ये ऐसा डिवार्मिंग है कि ये चाहे गर्भवती हो, चाहे गैर गर्भवती हो या बच्चे हो, सबको ये दिया जा सकता है। अच्छा, ये दोस्तों, डिवार्मिंग से अभिप्राय है कि पेट का कीड़ा मारना, और पेट का कीड़ा मारना बहुत जरूरी है, हर प्राणी पे लागू होता है। नहीं, पेट में कीड़ा हो या ना हो, हाँ। डिवार्मिंग करने से होता है कि पेट में अगर किसी प्रकार का उनका कंजेस्टेड महसूस हो रहा है, वो साफ हो जाएगा। तो महीने में 1 बार साफ कर दिए तो निश्चित रूप से है कि जानवर ठीक रहेगा। जैसे क्या है कि कुछ लोग कहते हैं, या फिर हमने पढ़ा भी था कहीं पे, याद नहीं आ रहा है, जैसे आज किसी दूसरे मान के लिए कि आज आप डिवार्मिंग किए किसी एक कंपनी की दवा से, फिर जब अगले महीने करिए तो दवा चेंज कर दीजिए। लोग ऐसा कहते हैं,
क्या इसमें मतलब आपको ऐसा देखिए लगता ये है? सब लोग जो है कुछ लोग जो है अपने दवाओं बेचने का तरीका अपनाए हैं। अच्छा। ये अलग अलग लोग कुछ दवाएं बेचते हैं तो तरीका अपनाए हैं कि उसको चेंज करना चाहिए। अब पशु भी तब हमारा चेंज करा दें हर साल में, ये कोई जवाब नहीं है। दवा है तो दवा है। लोग कहते हैं कि जो डिवार्मिंग की दवा है, मान के चलिए बैंडी प्लस से कर दे, फिर अगले महीने में अगर आप बैंडी प्लस देंगे तो बच्चा क्या होता है, धीरे धीरे उस दवा का यूज टू हो जाता है। ऐसा कुछ नहीं है। हाँ। हम जब से बिजनेस कर रहे हैं, हाँ। मैं मेडिकल स्टोर से लाता था जी। और एक ही दवा मैं देता था जी। उसका नाम में भूल गए हैं हम। हाईटेक था क्या? हाईटेक है और एक ठो है, वो बोतल मेरे पास है नहीं, जी। खत्म हो गया है। अल्बोमार एल्गोमार जी। वही मैं देता हूँ जी। और परमानेंट देता हूँ। मेरे किसी पशुओं को किसी प्रकार की परेशानी बच्चों को नहीं आती। अच्छा, ये जो बच्चे हैं, इनको कितने दिन दूध से हटाए हैं आप? ये लगभग 20-25 दिन कहते हैं। 20-25 दिन के हटे हैं। इनका भी बॉडी वेट 12 किलो प्लस है। अच्छा, ये जो आप बद्धी करते हैं, ये कब करते हैं? बद्धी देखिए, बद्धी करने का तरीका तो अभी हम खुद नहीं हमको मालूम था, जी। लेकिन बद्धी नियमानुसार तो अधिक से अधिक जानवर को 15 दिन पैदा होने पर कर देना चाहिए। और जो टेल अगर पैदा होते समय ही बद्धी कर दिया जाए 15 दिन के अंदर, जी। तो माँ का दूध जब पीता है जी। तो बच्चे को ज्यादा सा वहाँ रिकवर होने में समय लगता है, बहुत कम टाइम में रिकवर होगा। रिकवर हो जाता है। अच्छा, जो टेल कटिंग का जो प्रोसेस है, कितना जरूरी है, और जरूरी है तो कब करना चाहिए? टेल कटिंग तो पैदा होने के दूसरे या तीसरे दिन गारंटी कर देना चाहिए। कर देना इनका दांत इतना चोक होता है हाँ। कि अब हम तो टेल कटर करते हैं, इसका मशीन रखे हैं, लाए हैं, उस जो है उससे करते हैं तो वो निश्चित रूप से जो है इन बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। हाँ। और पूंछ भी काटने की व्यवस्था होती है, हम्म। तो पूंछ काटने की कोई अनिवार्यता नहीं है। जी। अगर पूंछ काट देते हैं तो ठीक है, लेकिन पूंछ रहती है तो ठीक पूंछ रहना चाहिए। थोड़ा अपना पीछे अपना पूंछ हिला करके कुछ कर भी लेते हैं, और ये जानवर तगड़ा हो जाते हैं तो हमको थोड़ा सा, एक आदमी कान पकड़ा और दूसरा आदमी उनके पूंछ पकड़ के ढकेल दिया, तो हमको पूंछ रहने से हमको अच्छा लगता है। अच्छा, मगर इससे कोई परेशानी? कोई परेशानी चलते नहीं। चलते हम लोग बात करें, बस एक चीज परेशानी होती है कि आपस में करते हैं तो पूंछ को काट देते हैं, काट देते हैं। बस अच्छा, एक ही चीज। अगर पूछ काटना हो तो किस तरीके से आप काटते हैं? मशीन उसकी मंगाए हैं, मशीन से? हम तो मशीन मंगाए हैं, लेकिन रबड़ भी लगा रबर बैंड करके, से। रबड़ लगा करके काटी जा सकती है। अच्छा, लेकिन कितना हम तो मशीन- कितना छोड़ के पूछ काटवाना चाहिए कम से कम? अब अधिक से मान के चलिए 1 सवाई छोड़ करके कटवाने चाहिए, ताकि वो जो बढ़ेगा तो 2 बहुत होगा तो 1.5 से 2 इंच अच्छा, की हो दांत जाएगी। काटना तो इनका बहुत जरूरी है? दांत तो एकदम अनिवार्य है। अनिवार्य है। दांत काटना, उसके साथ उनको वो और दांत काटते हैं तो उसी के साथ इनको दवा जो है आयरन वगैरह और इनको मल्टीविटामिन, हाँ, विटामिन वगैरह जैसे सारी चीजें के साथ। एक चीज और, जैसे जो आपकी फीमेल मादाएं हैं, फीडिंग के तरफ हम लोग की बातें हो गई, दवा पे भी बातें हो गई, मगर जैसे ये मादा है, इसका मान के लिए इससे आपको बच्चा लेना है और इसका बॉडी वेट पे बहुत ज्यादा काम नहीं करना है, इतना रखना है कि इससे कम ना हो और इससे ज्यादा ना हो, इसको कैसे मैनेजमेंट करते हैं आप? वैसे इसको वही राशन मैं देता हूँ, सस्ता राशन देता हूँ, 22-23 रुपया किलो। तो हमारा बहुत खाई तो 1 सवा किलो दिए तो 25 रुपया सुबह खाई, 25 रुपया शाम को, 50 रुपये में खाई, तो यानी 4 महीने में हमारा 6000 खाई। अच्छा, 2 महीना 6 महीना मान लीजिए, नहीं, चूंकि बच्चा पैदा होने के बाद थोड़ा सा राशन बढ़ाना पड़ता है, तो 4 महीना में मान लीजिए 6000 खाई, और 2 महीना में मान लीजिए कि 2000 रुपये में खाली, तो 10,000 खाली, तो 10,000 रुपया 6 महीना में खा करके हमको उसने बच्चा कितने का दिया? 10 बच्चा दे दी तो एक बच्चे पर मेरा 1000 रुपया व्यय पड़ा जी। अगर बच्चा 4000 में बिका तो 3000 रुपया मेरा हो गया, 3000 आपका हो गया। प्लस इस पे साढ़ का भी तो जोड़ेंगे, 10 पशुओं का जो साढ़। अब साढ़ जो 10 का साढ़, तो एक साढ़ से चाहे अगर जो ये सीरियलिटी से हो तो एक साढ़ से 25 मादा को हम क्रॉस करा सकते हैं, अगर सीरियलिटी बन गई तो। बन गई। अच्छा, तो साढ़ की कीमत तो लगाई नहीं जा सकती, क्योंकि साढ़ उसी तरह का वजन भी तो देता जाएगा जी। अच्छा, इसको कितने वजन से ज्यादा नहीं होने देना चाहिए जो फीमेल है? इसको तो हम नहीं रोक पाएंगे, न कोई रोक पाएगा। अच्छा, ये 3-3 साढ़े 3 कुंतल तक चली जाती है। हाँ। अब बताते हैं लोग कि बहुत ज्यादा अगर फैटी हो जाती है तो इसके बच्चेदानी में बहुत ज्यादा फैट होने से बच्चे की जो संख्या होती है वो कम हो जाती है। लोग बताते हैं तो लोगों ये समस्या क्यों पाले? जब ज्यादा वजन बढ़ता है तो उसको निकाल दीजिए, नहीं बांधा रख लीजिए। शुरू से कुछ ऐसा फीडिंग मैनेजमेंट नहीं से इनके अंदर फैट कम हो? फैट कम वही ना है कि इनको जैसे कि फैट वाला सोया DOC अगर कम करते हैं
तो सोया डीओसी तो नहीं कम की जा सकती। चावल कम किया जा सकता है फैट से, मक्का कम, लेकिन मक्का भी अनिवार्य है। चावल कम किया जा सकता है, बाकी तो कुछ कम करने योग्य है नहीं, केवल चावल कम किया जा सकता है। तो चावल में मक्का सोया 10-15% मक्का सोया मक्का जो है हर पशु को अनिवार्य है। नहीं चलिए, मक्का में जो है फैट थोड़ा कम होगा, मगर सोया डीओसी में तो फैट ज्यादा होगा। सोया डीओसी तो एक खाली ना है जी, तो उसमें फैट तो ज्यादा है। फैट ज्यादा है, तो वही तो इनको तैयार रखेगी, वही तो इनको पौष्टिक देगी, बच्चों को पौष्टिक देगी। तो जब वो बच्चों की बात नहीं है, जो फीमेल मादा है, फीमेल मादा है तो फीमेल से ही तो बच्चों को खुराक मिलेगा। 4 महीना तो खुराक माँ से ही पाएगा वो पेट में रह करके। मतलब कि सोया डीओसी कम करके आप फैट कम नहीं करना, नहीं, उचित नहीं है। सोया डीओसी यही होता है कि जैसे कि आप 7% 8% दे रहे हैं तो थोड़ा, लेकिन 7% के नीचे तो इनको देना ही नहीं चाहिए, नहीं देना चाहिए। ये जानकारी, क्योंकि कुछ लोग फार्मर हैं जो हमको फोन करके पूछ रहे हैं कि भैया ज्यादा अगर बॉडी वेट हो रहा है तो सोया डीओसी कम कर देंगे, हमको राय दिया जा रहा है। नहीं तो सोया डीओसी एक मैक्सिमम अपना बना ले कि 7% देना है। 1 कुंतल में 7 किलो, 7 किलो तो 7 किलो दे रहे हैं, 6 किलो दे रहे हैं, 5 से 7 किलो। अच्छा, कभी कभी क्या होता है कि मान चलिए आपकी एक फीमेल है और अदर फार्मों पे हम देखें। अब आप देखिए हम बहुत जगह गए हैं। हाँ। तो मादाओं को देखते हैं तो मादा हिलने लगती है। खड़े जैसे क्या होता है कि दूध पिलाने वाली मादा कमजोर, मादा कमजोर नहीं है। हाँ, अभी आप देख रहे हैं ये बच्चा जो है लगभग 6 किलो 7 किलो के हो रहे हैं जी। अब ये लगभग 25 दिन के बच्चे हैं, 24 दिन के। तो अब इनको अब 10 दिन में मैं हटा दूंगा। अब मादा देखिए अभी कमजोर नहीं है। अब हमारी मादा कमजोर नहीं है तो जो बच्चा हटाएंगे 5-7 दिन में क्रॉस हो जाएगी। अब हम यही 5-6% 7% इनको सोया देते हैं। चावल टुकड़ा 10% से ऊपर नहीं देते। आप अपने सांड को क्या फीडिंग मैनेजमेंट क्या करते हैं, सांड को कैसे क्या खिलाते हैं? क्योंकि सांड का भी बड़ा रोल है इसमें, पूरे फार्म में सांड के ऊपर ही पूरा फार्म टिका है, तो इसका क्या फीडिंग मैनेजमेंट? देखिए सांड को जो है हम जो राशन है इसको थोड़ा सा बच्चों वाला राशन मिला कर देते हैं। अच्छा, जो एडल्ट मादाएं हैं और स्टार्टर जो है इसमें थोड़ा मिला करके देते हैं ताकि इसको एनर्जी मिलती रहे। और सांड जैसे ज्यादा तनी, अभी तो मेरा नया सांड है, इसको कुछ जरूरतें नहीं है। एक इसमें भी है, देखिए भी एकदम नया सांड है। इसमें ये तो तैयार हो रहा है अपना जी, अगले वाले में है। एक इसमें भी सांड है, देखिए वो वाला है, वो भी क्रॉसिंग में लगा है। ये लार्जॉइड है और ड्यूरोक है। उधर आप देखें जो है वो लैंडेस का है। तो इस तरह से इनको कोई ऐसी बात नहीं, इनको राशन देने से अगर सांड पुराने हो जाते हैं तो शिलाजीत का लिक्विड भी आता है। अच्छा। इनके राशन में दिया जाता है। कॉन्मेंट जो पुरुषों वाला शिलाजीत, हाँ पुरुषों वाला शिलाजीत, उसकी मात्रा होती है उतनी मात्रा में इनको दिया जाता है तो इनको एनर्जी मिल जाती है। तो ये अच्छा, वो कब देते हैं? जैसे कोई फीमेल क्रॉस होने वाली है उस समय इसको 10 दिन लगातार दे दिए, इसको तो मिल गई एनर्जी। अच्छा, एक बात और, जैसे मान चलिए कि आपकी कोई फीमेल हीट पे है और आपके पास 2 बोर हैं, 2 फीमेल साथ में हीट पे हैं और कल फिर हीट पे आ जाए, फिर परसों लगातार 2-3-4 दिन लगातार हीट पे आ जाए, तो इसको रेस्ट देंगे या फिर क्रॉस कराते रहेंगे? देखिए उसका सिस्टम हम बनाते हैं। अच्छा, अपना जो अनुभव है मैं अपने स्तर से, जैसे सुबह मादा को डाल दिए, उसको मैं निकाल दिया जी, तो मेरे नए बोर मैं रखता हूँ। पुराने मेरे पास है नहीं कि उनको एनर्जी देना पड़े, तो नए बोर है। अब उसको सुबह निकाल देते हैं, अब फिर दोपहर में ले आकर के दूसरे को डाल देते हैं, फिर सुबह वाली को शाम को डाल देते हैं, अब फिर उनको निकाल के रात में फिर उसको डाल देते हैं। तो एक ही जो है 2 को तो एक ही दिन में क्रॉस कर दिया। फिर अगला दिन चूंकि 2-3 बोर हैं तो वो अपना पारी इसी में लगाए रहते हैं। कुछ ब्रीडिंग का काम करना है तो लार्जॉइड से लार्जॉइड कर रहा हूँ ताकि इनके बच्चे मिलेंगे तो हमको अगला पीढ़ी बढ़ाने के लिए काम देगा। और जो डूरोक है, लैंडेस है, उनके बच्चे मिलेंगे तो उनसे मैं फाइटर तैयार करूंगा। अच्छा, जो लार्ज वाइट है और लैंडरस है, इन दोनों में बड़ा देखने में अंतर बड़ा कम दिखता है। आम जैसे बहुत नया लैंडेस में एक कमी केवल है कि ये वजनी ज्यादा हो जाती है। अच्छा, तो ये बैठती है तो बच्चे को नहीं बचा पाती। नहीं, जैसे अगर बच्चों में मान के लिए हम फार्मर हैं, नए फार्मर हैं, कि बच्चों को पहचानना है कि ये लैंडरस है और ये लार्ज वाइट है, मिडिल वाइट है, उससे मतलब नहीं है। और पहचान क्या है, जो मुख्य पहचान है? मिडिल वाइट तो यही ना है कि लैंडरस लार्ज वाइट क्रॉस हो जाए। अच्छा, अब क्या है? मिडिल वाइट की कोई जात थोड़े नहीं है। अच्छा,
इसमें वही क्रॉसिंग है तो वही मिडिल वाइट है। अब आ गई लाइनडेस, तो लाइनडेस है तो लाइनडेस का कान निश्चित बड़ा होता है और लटक जाता है। अच्छा, लाइन ड्रेस का। हाँ, अभी हम खड़ा करके दिखाएंगे अभी इधर तो थुथुन में भी कुछ थुथुन थोड़ा इसका ऊपर से नहीं, इनका जो है थोड़ा पतला और लंबा होता है लार्ज वाइट का, हाँ। और उनका थोड़ा सा छोटा और चौड़ा हो जाता है। अच्छा, जो लैंड्रेस बता दें, जो ओरिजिनल लैंड्रेस होती है उसका थुथुन थोड़ा सा ऊपर की होता है। ऊपर हल्का फुल्का वो कोई अनुभव हम आप समझ नहीं पाएंगे। हाँ। थुथुन छोटा होता है और चौड़ा होता है और कान लटक जाता है। पूंछ इनकी खूब घूमी हुई नहीं रहती है, अल्लाह जो की पूंछ बिल्कुल गोल टर्न हो जाती है। गोल टर्न हो जाती है और लेंथ इनके सपाट होते हैं। हाँ, लेंथ। और जो लार्ज वाइट होती है लैंड्रेस पीछे से थोड़ा सा ऊंची होती है क्या? लैंडेस ना, लैंडेस पीछ की खाल हो जाती है और लार्ज वाइट पीछ की खाल नहीं होती। खाल नहीं होती है। ये रहा आपका फीडिंग मैनेजमेंट। और किस मुद्दे पे आपको वीडियो चाहिए? और ठंडी में भी यही सेम चारा चलते हैं? हाँ, ठंडी में भी चारा ही और गर्मी में भी? गर्मी में तो इतना गर्मी में गर्मी के लिए क्या प्रबंध किया? गर्मी के लिए देखिए पंखा उंखा तो लगा ही है। नहीं, फीडिंग की बात, क्योंकि आज जो वीडियो है फीडिंग में जो एक मिलन कूल आता है। अच्छा, तो मिलन कूल के संबंध में हमें एक कमल यादव हैं हरियाणा के, उनसे मुझे जानकारी मिली, मैं मंगाया और जानवर को दिया। तो आप देखिए ठीक दोपहर में आप आए, इस समय आपको आए 1 बजे आप आ गए हैं और एकदम इस समय 46 डिग्री टेम्परेचर है इस समय उस तापमान में, और एक भी जानवर मेरे हांफते हुए आपको दिखाई नहीं दिए। अच्छा, आपको दिखाई दिए हो तो आप खुद चैनल के हैं, आप चैनल के माध्यम से सबको बता सकते हैं कि एक भी जानवर मेरे हांफते हुए आपने नहीं देखा। कारण क्या है कि वो मिलन कुल में एवरेज जो उन्होंने बताया था कि 5 ग्राम पर डे। अच्छा, कैसे देते हैं उसको? इनके फीड में दे देते हैं। अच्छा, फीड में पाउडर टाइप होता है, मिला देते हैं घोल करके पहले बाल्टी में, और बाल्टी में घोल करके जितने जानवर का राशन जहाँ है उस हिसाब से मैं डाल देता हूँ। अच्छा, बच्चों को भी देते हैं उसको? सबको पूरे जानवरों को। अच्छा, एक रेशियो निकाल के। कहीं हम फार्म पे देखे हैं लोग सूखा चारा डालते हैं, जैसे जो भी होता है सूखा डालते हैं, वो एक गलत तरीका है क्या? नहीं, सूखा तो इनको डालना ही नहीं चाहिए। नहीं डालना चाहिए इसलिए कि सूखा ये जो है इनका तारू बहुत जल्दी चटकता है। अच्छा, ये जानवर जो सूखा डालते होंगे वे लोग खुद देखे होंगे कि जानवर सूखा जानवर खाएगा दौड़ के जाएगा पानी पिएगा, तो थुथुन में जितना सटा जाएगा उसी में जला जाएगा। अच्छा, वो कीड़ा बन जाएगी, कीड़ा, पानी गंदा होगा। तो सूखा तो राशन देना ही चाहिए। कुछ लोग सूखा कैसे डालते हैं कि हौदी बनाए हैं, उसमें पानी डाल देते हैं, उसमें हम कई फार्म देखते हैं लोग लाते हैं एकदम कहीं एक। अच्छा, इसको भोजन इकट्ठा देना चाहिए कि फैला करके देना चाहिए? नहीं, हमारे जानवर ज्यादा हैं, जैसे एक में आप मान लीजिए कि करीब 30 बच्चे हैं, तो 30 हैं, तो अब इसमें 3 बाल्टी हम राशियो बना लिए कि 10 जानवर पे 1 बाल्टी देना है। बाल्टी नपी हुई है तो उसको 3 जगह गिराएंगे। अच्छा, ताकि 3 जगह गिराएंगे तो फैल के आपस में लड़ेंगे नहीं। अच्छा, कैसे अनुमान लगाते हैं? जैसे मान चलिए इसमें 30 पशु हैं आपके, और 3 बाल्टी में कैसे मालूम होगा कि नहीं सबका पेट भर गया है? हम देखिए, हम अपना रेशियो जहाँ तक है कि मैं खिलाता हूँ और देखता हूँ कि जानवर राशन थोड़ा बहुत छोड़ दिया, तब ये जान जाते हैं कि इसका पेट भर गया है, और राशन चाट गया तो थोड़ा सा और डलवा करके अनुभव कर लेते हैं कि इसको और की जरूरत है। यही पहचान भी होती है। और क्या उसके पेट की क्या? अब एक ही जानवर, 2 इंसान होते हैं तो दोनों के, एक पतला दुबला है वो खा रहा है 12 रोटी, और जो मोटा ताजा वो खा रहा है 4 रोटी, तो ऐसे तो देख के अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। अच्छा, अंडा भी कुछ देना होता है ठंडी में? हम तो नहीं देते हैं। ठंडी में आप नहीं देते? नहीं, मांसाहारी वो काम नहीं करते। चलिए दोस्तों, लगभग जितना भी फीडिंग मैनेजमेंट पे हमारे दिमाग में सवाल थे हमने किया, और ओपी चाचा इसको बताएं, आपको भी जानकारियाँ मोटी मोटी मिल गई होंगी। और एक कोई भाई थे फ़ोन किए थे हमें, कर रहे थे कि हमारा मन तो है विचार बना लिए मगर घर के दबाव से नहीं खोल पा रहे हैं। उनके घर वाले सपोर्ट कर रहे हैं बकरी फार्म के लिए, मुर्गी फार्म के लिए। देखिए, बकरी फार्म अगर खोलना चाह रहे हैं जी, तो मैं अवश्य भी करा कि वो कुछ मत करें, मत खोलें। साल में 6 महीने में वो बच्चा दे नहीं पाएगी। अगर दे भी देती है तो 1 से 2 बच्चा देगी, 1 से 2 बच्चा, और 1 साल तैयार करेंगे तो 12 से 14 किलो होगा, 15 किलो चला जाएगा। कितने का बिकेगा? 10,000 का। और बच्चा कितना देगी? 1 से 2। और हमारी एक सुगर बच्चा साल में 2 बार दे सकुशल, तो 18 से 20। चलिए, जो मित्र हमारी वीडियो देख रहे होंगे तो इस वीडियो को एक और, इसके पहले एक और वीडियो आएगी, फिर उसके बाद एक वीडियो आएगी। उस वीडियो को अपने गार्जियन को दिखाइएगा। अगर सहमति बनती है तो ज़रूर लोग समझ जाएंगे, क्योंकि करना है आपको है। यहीं पे हम लोग वीडियो समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। अब तक का बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।